हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सिलेबस की एक पोएम डस्ट ऑफ द स्नो को करेंगे। इस पोएम के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं, जैसा कि आप जानते हैं, सिंबॉलिक होती हैं। उसमें जो लिखा होता है उससे कहीं अधिक उसका अर्थ निकल के आता है। आज की जो हमारी कविता है डस्ट ऑफ स्नो, ये हमें समझाती है कि हमारे देखने का जो नज़रिया है वही सारी चीज़ों को निर्धारित करता है। हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर इस कविता में उन्होंने शगुन, अपशगुन ऐसी चीज़ों का उदाहरण लिया है जो एक कॉमन चीज़ होती है। मान लीजिए किसी बिल्ली का कहीं से रास्ता काट जाना, जिसे हम अपशगुन मानते हैं, लेकिन बिल्ली तो नॉर्मली अपना रास्ता क्रॉस करके जा रही है। उसे तो नहीं पता कि हम सामने से आने वाले हैं और वो बिल्ली हमारा बुरा करने के लिए ही रास्ता हमारा काट के जाएगी। ऐसे ही इस कविता में एक क्रो के बारे में है और एक हेमलॉक ट्री है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट माना जाता है इंग्लिश कल्चर में। कौवे को एक बुरी आत्मा माना जाता है, कोई बुरी चीज़ माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है। ऐसे ही हेमलॉक ट्री जो है उसको पॉइजनस ट्री की तरह माना जाता है, डेथ से रिलेट किया जाता है इन दोनों को, मृत्यु से, जबकि हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस नहीं होता है। तो हम अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कविता शुरू करने से पहले एक मज़ेदार बात है इस कविता की, वो बताती हूँ। ये पूरी कविता सिर्फ एक सेंटेंस की है, जहाँ पर पूरे सेंटेंस में कहीं भी कॉमा नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, और इंग्लिश में इसे इंजैबमेंट कहते हैं। यानी पूरी की पूरी ये कविता एक लाइन की है। इंजैबमेंट एक अलंकार है, यानी फिगर ऑफ स्पीच है। तो अब शुरू करते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। द वे, जिस तरीके से कौवे ने शूक मतलब हिलाया, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ को मेरे ऊपर गिराया। यहाँ पर स्नो जो है, डस्ट ऑफ स्नो प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करती है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक पेड़ है, उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है और एक कौवा उसके ऊपर आके बैठता है या उड़ जाता है, तो वो कौवे के बैठने या उठने से या उसके हिलने से वो बर्फ़ जो है वो मेरे ऊपर गिर जाती है। अब उस बर्फ़ के गिरने से क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को वो क्या देता है? अ चेंज ऑफ मूड, मेरा जो मूड है वो बदल देता है। मेरा जो उस वक्त में मन था, ख़राब था या अच्छा था, वो बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और जो मेरे दिन का बचा हुआ हिस्सा था वो बच जाता है, जिसे मैं पछतावे में निकालने वाला था। यानी कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा या कुछ भी हुआ हो, उसका मूड उस वक्त पे ख़राब था और उसे उस चीज़ का पछतावा हो रहा था जो बुरा हो चुका है, उसी के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। और जब वो पेड़ के नीचे से निकलता है तो जो क्रो था, जिसे बुरा माना जाता है, वो हेमलॉक ट्री जिसे पॉइजनस माना जाता है, वहाँ से डस्ट ऑफ स्नो, कुछ प्रॉब्लम्स जो उसके सर पे गिरता है, कुछ स्नो उसके सर पे गिरती है, तो अचानक से जो उसका मूड था वो बदल जाता है। पहले जो उसका ख़राब मूड था, उसका उस चीज़ से, उस बुरी चीज़ से ध्यान हट जाता है और उसका मूड एकदम से बदल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ को हम बुरा मान रहे हैं वो हमारे लिए बुरी ही हो। राइटर के लिए वो दोनों जो बैड ओमेन थे, जो दोनों बेकार चीज़ें थी, जिनको अपशगुन माना जाता है, यही चीज़ें जो हैं उसके दिन को बचा लेती हैं। उसका जो दिन था जो ख़राब हो चुका था, अब वो उसको अच्छे से जीना चाहता था। उसके अंदर इच्छा थी कि अब मेरे साथ जो बुरा हो गया कोई बात नहीं, अब मैं उसे पछतावे में उसको नहीं निकालूंगा, अब मैं आगे अपना मूड अच्छा रखूँगा। इसी तरह हमें भी सोचना चाहिए। कभी कभी लोग, कोई कांच टूट जाता है कि अरे यार कुछ बुरा होगा, या फिर कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है, कुछ बुरा होगा, या फिर कोई छींक देता है रास्ते में जाते हुए, तो हम पहले से ही मान लेते हैं कि बुरा होगा, और हम अपना मूड जो है, बुरा हो या ना हो, उससे पहले ही अपना मूड अपसेट कर लेते हैं। हमारा दिल घबराता रहता है और हमारा पूरा ध्यान उस चीज़ पर लगा रहता है कि अब बुरा होगा, अब बुरा होगा, और जो नहीं भी होना होता तो वो हो जाता है। तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि ये जो शगुन अपशगुन जैसे अंधविश्वासी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में ना सोच करके हमें अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए, जिससे हमारे साथ अच्छी चीज़ें हों। और अगर कुछ बुरा भी होता है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ पछतावा करते रहने से कुछ नहीं होगा।